Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi, where economics make easy and exam oriented. So myself Surbin Arula and आज से हम इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चों के लिए 10th के बाद जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो बड़ा ही नया सब्जेक्ट है। ठीक है। तो एक आप अपनी गलत जो आपने अजम्पशंस बना रखी हैं, जैसे कि 10th में हमने एसएसटी करी है, एसएसटी को जैसे रट्टे रुट्टे मार के हमने याद कर लिया, चैप्टर याद कर लिया, क्वेश्चन आंसर याद हो गई। बट 11th में ऐसा नहीं चलेगा, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, वो अभी भी क्या करते हैं, जस्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के पीछे जो हमारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसको हम याद करेंगे और हमारा पेपर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि शायद आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, बट इससे आपको बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगी। अभी तो जस्ट जैसे कि आपकी स्टार्टिंग है, आपकी फाउंडेशन बनेगी इकोनॉमिक्स की। जैसे आप +2 में होगे, जो +2 की इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अभी से ही हम अपनी तैयारी इस तरह से करते हैं कि ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग हो। और आप मेरी मानो, अगर आप मेरे साथ ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपकी इकोनॉमिक्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जो आपको आगे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज से इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, जो क्लास 11th है, जो पंजाब बोर्ड स्कूल के बच्चे हैं, पीएससीबी के बच्चे हैं, उनके पास तीन चीज़ें हैं। एक है हमारी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एक है हमारी पंजाब इकोनॉमी एंड एक है हमारी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इंडियन, पंजाब एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, क्या क्या इंडिया में अभी भी दिक्कतें चल रही है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कंसेप्ट हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है। पंजाब इकोनॉमी में हम पंजाब के रिलेटेड पढ़ेंगे कि पंजाब के पास कैसे रिसोर्सेज है, पंजाब की गवर्नमेंट किस तरह से इनकम लेती है, किस तरह से खर्चा करती है, मतलब जो सारा पंजाब के एस्पेक्ट में है वो हम पंजाब इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन है जो बच्चों का। स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल्स एंड जो भी हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के रिलेटेड जो भी सब चीज़ें हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड ये एक डेमो लेक्चर रहने वाला है। जो भी बच्चे मेरे साथ पर्सनली ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से आपको क्लासेस दी जाएंगी, पेड क्लासेस की। एंड आपको अगर कोई भी पेड क्लासेस के रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं, तो मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी कि कैसे, किस तरह से क्लासेस रहने वाली हैं। मैं आपको एक बार डिटेल दे देती हूँ। क्लासेस हफ्ते के 5 से 6 दिन रहेंगी। आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कि जैसे टॉपिक हो गया उसके हैंड रिटन नोट्स, आपको सब कुछ बताया जाएगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आएगा, एमसीक्यूज टेस्ट जैसे एक ऑफलाइन सेशन में चलता है वैसे ही आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑनलाइन सेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले हम चैप्टर का नाम ही समझेंगे कि ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। वो कहता है इंडिया की इकोनॉमी की क्या हालात थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम बताते हैं ना बर्थडे ईव, मतलब बर्थडे की शाम है ना, उससे पहले। तो ईव का मतलब है कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुई थी, उसके बाद से इंडिया की हालात क्या थी, मतलब इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज करा था। उसके बाद जब वो वापस चले गए थे तो इंडिया को वो किस तरह से छोड़ के गए थे। ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने कोई कंसेप्ट शुरू करना है या जब भी कोई चैप्टर शुरू करना है, उसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन से। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितने साल राज करा था, 200 साल राज करा था। एंड हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। 200 साल राज करा था और हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 पे। अब आप मान के चलो, को किसी ने हमारे ऊपर 200 साल राज करा है तो वो हमारे देश को कैसे ही छोड़ के गया होगा।
आपने सुना होगा पिक्चर्स वगैरह में, हमने मतलब पुराने पुराने टाइम पे, कि जो इंडिया थी वो एक सोने की चिड़िया बोली जाता था, सोने का चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। बट जैसे ही अंग्रेज अपने को छोड़ के गए हैं ना, तो हम बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। हम ये बेसिक भाषा में समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे, क्या क्या चल रहा था। तो बेसिकली जो तो बेसिकली हमारे कुछ इस तरह से फीचर्स थे। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी हमारी, देन हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। अब स्टेगनेंट का क्या मतलब होता है, वेट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, देन हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, देन हमारी सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी। अब ये आपको सुन के ऐसे लग रहा होगा बड़े भारी भरकम वर्ड है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। पर उससे उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर राज क्यों ही करा था, उनका क्या रीजन रहा है हमारे इंडिया के ऊपर राज करने का। तो ये फीचर्स को तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज क्यों ही करा था, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी हमारे ऊपर राज करने की। तो बच्चे ध्यान से सुनो, देखो, ये है हमारी इंडिया और ये है हमारा अंग्रेज, मतलब कि ब्रिटिश। तो भाई क्या था इंडिया में, आपको पता है कि इंडिया में कौन सी चीज़ें चलती थी हमारी, हैंडमेड चीज़ें चलती थी। हैंडमेड चीज़ों का मतलब होता है कि जो लोग हाथों से बनाते हैं, ठीक है। और इंडिया क्या करती थी, और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री थी। एग्रीकल्चर कंट्री होने का मतलब है कि इंडिया में मेनली एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंडेंट थे। खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। तो इंडिया क्या करती थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल को मंगवाते थे। मतलब कि ये वाले लोग इंडिया से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे। वो आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है, अपना इंपोर्ट हो रहा है ना, सॉरी, हाँ, इनके लिए इंपोर्ट हो रहा है, अपना एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट अच्छी बात होती है, दो वर्ड्स हैं, इंपोर्ट सामान मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना। इन्होंने इसको रॉ मटेरियल दे दिया, बट वो अपने को रॉ मटेरियल के लिए कुछ पे नहीं करते थे, अपने से यहाँ से फ्री में रॉ मटेरियल लेके जाते थे। और इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो क्या बनाते थे, फिनिश्ड गुड बनाते थे। मतलब कि उसको इंडस्ट्रीज में डाल के उन्होंने क्या बना लिया यहाँ पे, फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड का मतलब है जो इंडस्ट्रीज में सामान बनाया जाता है। अब उस फिनिश्ड गुड को वो यहाँ पे ले आए, इंडिया में ले आए। वो फिनिश्ड गुड को जब वो इंडिया में लाए, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे फिनिश्ड गुड बेचनी शुरू कर दी, ठीक है। अब आपको ये पता होगा, एक होती है फिनिश्ड गुड, एक होती है हैंडमेड चीज़ें। आप जहाँ मर्जी चले जाना, हमेशा आपको हैंडमेड चीज़ें महंगी मिलेगी, क्योंकि उसमें सफाई ज़्यादा होती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और जो फिनिश्ड गुड होती है वो सस्ती होती है। तो इंडियन ने क्या करा, लोगों, हमारे देश के लोगों ने क्या करा, क्योंकि फिनिश्ड गुड हमारी क्या थी, सस्ती थी, और जो हमारी हैंडमेड चीज़ें होती थी वो महंगी होती थी। तो हैंडमेड चीज़ों को छोड़ के किस पे आ गए, हमारी फिनिश्ड गुड पे आ गए। तो अगर इंडिया में कोई, ये लोग, इंडिया के लोग ये चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो पैसा अपने पास ही लेके जाएंगे ना, हमारे पास थोड़ी छोड़ेंगे, इंडिया में थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमें दोनों पासे से नुकसान था। एक तो अपना फ्री में रॉ मटेरियल ले रहे थे, ठीक है, और दूसरी साइड से वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल ले लिया और साथ में अपना हैंडमेड वाला काम खत्म कर दिया। हैंडमेड का काम कैसे खत्म हो गया, क्योंकि अपने इंडियंस में तो किस पे स्विच हो गए, फिनिश गुड पे स्विच हो गए। तो आगे से आपको कोई भी पूछे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज क्यों करा, तो हम ये स्टोरी बता सकते हैं, जी ये रीज़न था, इसलिए इंडिया पे राज करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हम बताते हैं कि हमारे कौन से फीचर्स रहे हैं, इंडिया ने क्या क्या, मतलब कैसे इंडिया को वो छोड़ के गए हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसके मैं एक बार आपको थ्योरी समझाऊंगी, एक स्टोरी समझाऊंगी। इसके आपको एज इट इज़ जो नोट्स है वो ऐप पे मैं स्टडी मटेरियल पे अपलोड कर दिया करूँगी, आप डेली वहाँ से देखोगे, ठीक है। तो पहले आप लेक्चर पढ़ा करो, समझा करो, उसके बाद नोट्स पे जाना, फिर आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, उसी को ही चाहे कॉपी कर लो, तो आपको बड़ी स्मूथ जाएगी इकोनॉमिक्स में, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब वो कहता अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी भाई। अब अंडर डेवलप्ड का क्या मतलब होता है, अब तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कौन सी है, एक तो हमारी है डेवलप्ड, एक है हमारी डेवलपिंग, और एक है हमारी अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, वो इकोनॉमी जो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, जैसे कि करंटली यूके यूएस कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती है? जो डेवलप हो रही है, जैसे कि अब इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। एंड अंडर डेवलप कौन सी कंट्री होती है? जैसे ईव के टाइम पे इंडिया हमारी अंडर डेवलप कंट्री थी, इंडिया वॉज अ अंडर डेवलप कंट्री एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसका क्या रीजन है, क्यों अंडर डेवलप थी? अंडर डेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे सब कुछ ही लो होता है, मतलब कि जितनी भी आपको नेगेटिव चीजें पता है वो सब कुछ होती है। जैसे कि हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं थी, हमारी नेशनल इनकम नहीं थी, हाई डेथ रेट थी, हाई बर्थ रेट थी, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, हमारी डिपेंडेंसी इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा थी, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। जितनी भी देश के मतलब जो भी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें वो सब कुछ किस में था? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में था। मतलब कि ना तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छी थी, एग्रीकल्चर भी नहीं अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अराउंड 70 to 80% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर नेचुरल क्लाइमेटीज पे डिपेंड होने के कारण वहाँ से हमें इनकम बहुत ज़्यादा कम होती थी। दूसरी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, जो भी इंडस्ट्रीज वाला था वो हम किस पे डिपेंड थे? फॉरेन कंट्री पे डिपेंड थे, क्योंकि हमारे पास खुद की मशीनें नहीं होती थी। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। अब मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बता रही हूँ, एक बार सिर्फ समझा रही हूँ। जैसे कि पहले हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सब पॉइंट बनाएंगे। कैसे कैसे? कि हमारी इकोनॉमी तो जी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारी इकोनॉमी में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। इलिटरेसी का मतलब है अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 82 to 90% लोग अनपढ़ थे। उसमें से भी सिर्फ वुमेन की लिटरेसी लेवल 8% है, मतलब वुमेन सिर्फ 8% पढ़ी लिखी थी। और जहाँ पे भी इलिटरेसी होएगा ये कॉज एंड इफेक्ट होता है, मतलब कि जहाँ पे अनपढ़ता है वहाँ पे बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो वहाँ पे पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि लोग सोसाइटी के लिए हार्मफुल आएंगे, चोरी चकारी नशे ये सब चीज़ें आएंगी अगर आपकी सोसाइटी में इलिटरेसी है। ठीक है, मैंने आपको हल्का हल्का रूबरू करवा दिया कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे दिखती है। तो आप थोड़ा थोड़ा ही अभी डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा है, क्योंकि एकदम से आपको भी ऐसा ना लगे कि ये इतना ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, बस मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। अब अगली है हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से याद करवाती हूँ। जैसे एक स्नेल होता है, एक स्नेल ऐसे ग्रीन कलर का कीड़ा होता है। वो कहता है जैसे स्नेल होता है ना, वो या तो चलता ही नहीं है, अगर चलता है तो बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी भी बेसिकली वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ग्रोथ रेट होती नहीं है, लिटल ग्रोथ रेट। आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा लिटल ग्रोथ रेट, या तो ग्रोथ रेट होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत धीरे होती है। ठीक है, स्टैग्नेंट होगी। अगली है हमारी सेमी फेडरल इकोनॉमी। अब सेमी फेडरल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? ना फुल्ली फेडरल थी, फुड फेडरल का मतलब होता है सरकारी, ना तो पूरी सरकारी अंडर थी ना पूरी प्राइवेट अंडर थी, दोनों मिक्स थी, उसे बोलते हैं हम सेमी फेडरल इकोनॉमी। और अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि कुछ सेक्टर हमारे गवर्नमेंट के अंडर है एंड कुछ सेक्टर हमारे प्राइवेट के अंडर है। ठीक है, ये तीन हो गए। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी। डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड होती है जुड़ी हुई, डिसइंटीग्रेटेड मतलब होता है टूटना। तो इंडियन इकोनॉमी डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के भी दो पार्टीशन हो चुके थे, एक था इंडिया एक था पाकिस्तान। तो उस कारण इंडिया को बड़ा सफ़र होना पड़ा था, क्योंकि इंडिया के पास इंडस्ट्रीज काफ़ी आई थी, पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। और इंडिया में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा आई थी बट हमें फूड ग्रेन्स कम मिले थे। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स है जिसको हम आने वाली वीडियोस में और एक्सप्लेन में करेंगे। एंड जो बच्चे मेरे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे पिन कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। एंड हमारे आज से यूट्यूब पर भी क्लास 11th के भी लेक्चर रहने वाले हैं। एंड जो आपका ऑनलाइन कोर्स होता है वो फुली स्ट्रक्चर्ड होता है एंड उसकी फ़ीस भी काफ़ी मिनिमल रखी गई है, तो आप इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही एंड आपको इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी लगेगी। चलो, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।